राधे राधे, जय श्री कृष्ण सबको। कई बहन कमेंट लिख रही है कि आप हिंदी में बताओ, तो मैं आप लोगों ने हिंदी में कमेंट का जवाब बताऊं। एक बहन बोल रही है मंदिर में चरी में थोड़ी सी खीर डालूं या चरी भर के डालूं। आप और बोल रही है कि दूसरे बर्तन में बना के डाल सकती है क्या। मैं आपको दिखाई थी डेगची, वो इतनी बड़ी है, उसमें 5 लीटर खीर आती है। आप 1.25 लीटर तक कर सकती हो, आपकी श्रद्धा अनुसार कर सकती हो। और ठाकुर जी के मंदिर में ही चढ़ाओ पूरी, वो प्रसाद दे देंगे सबको। 100 शेरी में एक बोल रही है 100 शेरी में 100 चीज ही देऊं या ऊपर और देऊं। 100 शेरी में 100 चीज ही होती है, ऊपर नहीं होती, और उसका कोई उद्यापन नहीं होता। मकर संक्रांति पर मोती दान करने की विधि बताओ। मोती दान करने की विधि है, आप चौक में गंगा जल के साथ चावल से चौका लगाओ। चौका लगा के और उसमें चावल रखो, 1.25 किलो या 2.25 किलो आपकी श्रद्धा अनुसार, और उसमें मोती का कोई भी आप जेवर रखो। आजकल तो आर्टिफिशियल बहुत आते हैं, आपके पास अगर असली मोती है तो वो दे सकते हो। पेंडिल हो उसमें मोती रखो और दक्षिणा रखो और साड़ी रख दो। वो मोती दान आप किसी को भी दे सकती हो, सास, ननद, भांजी। अगर ये भी नहीं है तो आप ब्राह्मणी को दे सकते हो। एक बहन बोल रही है ननद नंदोई के नेग व गीत। ननद नंदोई के नेग है, नंदोई का झोला भरते हैं और ननद को साड़ी देते हैं। उसमें क्या होता है, नंदोई का झोला में आप ड्राई फ्रूट रख दो और पैसे रख दो, और तौलिया उसमें डाल दो, तौलिए में सारे ड्राई फ्रूट और कपड़े और थोड़े चावल थोड़ा सा रख दो, और बोलो कि देखो ये मारवाड़ी, ये रीति रिवाज है तो इसमें मारवाड़ी होता है। आल्या चावल खूंटिया चीर, बताओ भाई साथ थाको वीर। खूंटी पर साड़ी रख दो ननद की, और नंदोई का जोड़ा अलग होता है और ये अलग होता है, 2 नेग होते हैं ननद नंदोई के। ननदोई का झोला भरते हैं, उसमें पैसे डालो ड्राई फ्रूट में, और ननद को बोलो आल्या चावल खूंटिया चीर। आल्या में चावल रखो और खूंटी पर साड़ी रखो, तो ऐसे बोलो आल्या चावल खूंटिया चीर, बताओ भाई साहब थाको वीर। तो बहन क्या बोलती है, ननद आपकी बोलती है आल्या चावल खूंटिया चीर, चीर ओड्यो ओरियो भाई साहब मारो वीर। ऐसे फिर ननद बोलेगी और वो साड़ी ले लेगी, और नंदोई का जोड़ा कुर्सी पर बिठा के और उनका जोला भर दो। ऐसे नंदोई के होते हैं। और गीत बदावा नंदोई गा लो, मेरे बहुत नंदोई गाए हुए हैं, उसमें से आप नंदोई गा सकती हो। मेरा वीडियो निकालो नंदोई गीत, और आप स्पीकर लगा के और वो गीत गाओ। हजारी में 1 किलो देते हैं या 500 चीज देते हैं या एक नग देते हैं। हजारी में एक नग देते हैं, मैं आपको पहले भी बहुत समझा चुकी हूँ। हजारी में 1 नग देते हैं। जैसे आप कुछ भी दो, जैसे चप्पल दिया आप, जैसे चूड़ा दिया आप, तो 2 एक साथ दे दो, तो आपका 500 बार में 1000 चीज हो जाएगी। चूड़ा दे दिया और एक ये छल्ला दे दिया, तो छल्ला और चूड़ा ये दो गए, तो एक साथ 2 दोगे, 500 बार दोगे तो आपका 1000 हो जाएगा। हर चीज दो, एक नग देते हैं, अलग अलग नग। और हजारी में 1 किलो नहीं देते, 100 शेरी में देते 1 किलो। तो अगर पड़ोस में चक्की हो तो उसमें उनके घर जाके आप बिल्कुल नेक करो, उनके घर जाके मेरा बदावा गाया हुआ है, और सास को ले जाओ और चक्की पीस के और चक्की के सतिया बना दो और राखी बांध दो, और सासू जी को ले जाओ,
उस चक्की पे बेस थोड़ा सा पीस के सासू जी को चक्की के ऊपर बेस रख के और सासू जी को बोलो पाँव छू के बेस और रुपए साड़ी रख दो, रुपए रख दो और सासू जी को दे दो पड़ोस में से। फिर सासू जी को बदावा गाती गाती वापस आ जाओ। बदावा बहुत है मेरे गाये हुए। और एक बहन बोल रही है कोई भी कहानी सुने तो गेहूं या चावल जरूर हाथ में ले। गेहूं या चावल जरूर हाथ में। आप अगर कहीं सफर में जा रही हो और आपको कहानी सुननी जरूरी है तो आप ये चांदी का छल्ला हाथ में लेके भी कहानी सुन सकते हो। नियम की कहानी रोज सुननी पड़ती है। और एक बहन बोल रही है व्यक्तिपात पुण्य व व्यक्तिपात एक ही होता है क्या? व्यक्तिपात पुण्य और व्यक्तिपात एक ही होता है। एक बोल रहे राई की कहानी की कटोरी लड्डू गोपाल के सामने चढ़ाने से हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। ठाकुर जी के सामने ही चढ़ाते हैं राई की कहानी। कई कटोरी में डाल के दक्षिणा रख दो उसमें। एक बहन बोल रही है 4 दरवाजे की कहानी का उद्यापन बताओ। 4 दरवाजे की कहानी बताऊंगी मैं आपको। वो कहानी है, अभी तो मैं कमेंट के जवाब दे रही हूँ, एक दिन वो आपको कहानी भी मिल जाएगी। एक वीडियो में आपको आप दिखाई थी एल्युमिनियम की डेगची। वो एल्युमिनियम की नहीं थी, वो स्टील की डेगची थी। वो तो बड़ी थी, आप छोटी लाओ और छोटी दे दो। एक बहन बोल रही है कि सास सुहागन हो तो ही देवे क्या? सास देखो सुहागन हो चाहे सुहागन मत हो, उनको आप पीर का रास्ता भी पहना सकती हो, सास को चोक भी पहना सकती हो। और एक सूती से सास को नहीं जगाते अगर सुहागन नहीं है तो। बाकी आप धरती माता का उद्यापन करो तो वो माँ है, उसको पहना सकते हो। एक सूती सेज में सास सुहागन नहीं हो तो नहीं आती। बाकी आप सब नेक करो, अपनी माँ है वो सास जी। द्रौपदी की छरी में थोड़ी खीर देवे या पूरी भर के देवे? आप छोटी सी लिया हो, 1.25 किलो से कम नहीं होती। बड़ा बर्तन है तो आप 1.25 किलो करके बना के खीर और उसमें डाल दो, भरना कोई जरूरी नहीं है। छोटी लिया वो भर भी जाएगी। और एक बहन कह रही है छोटी कन्या से मैंने मेहंदी लगवाने का नियम लिया था, अब उद्यापन बताओ। आप छोटी कन्या से मेहंदी लगवाने का उद्यापन लिया था तो आप एक कटोरी मेहंदी और चांदी का छल्ला और ड्रेस देव कन्या को और पैसे दो। 100 शेरी में सबसे पहले क्या देवे? 100 शेरी शुरू करो आप गुड़ से। 1 किलो गुड़ दे दो संक्रांति को, 1 किलो गुड़ दे दो, 1 किलो तिल दे दो। फिर दोनों लिख लो, संक्रांति को वो तिल के लड्डू बन जाएंगे। आप का तिल का दान भी हो जाएगा। मेरी बहनों, संक्रांति के दिन दान किया हुआ, अभी मलमास चल रहे हैं, इसमें भी आप खूब दान पुण्य कर सकती हो। संक्रांति जरूरी नहीं है। मलमास में पीपेराने लग गई, सूती से जगाने लग गई, जेठ जी का नेक करने लग गई, जेठानी का नेक करने लग गई। अभी से शुरू हो जाओ आप। फिर संक्रांति एक दिन में बहुत सारे नहीं होंगे। आप अभी शुरू कर सकती हो मलमास में। जितना संक्रांति को पुण्य होता है, जितना इस मलमास में दान पुण्य करने का फल मिलता है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखो, वो मैं आपको जवाब दूंगी। एक बहन बोली है 2 बनवाला जवाई, 1-2 जवाई बताए हैं, वो मैं बाद में गाऊंगी। जवाई और गाऊंगी मैं, आप जो बोलोगे वो गीत गाऊंगी। लेकिन अभी संक्रांति के नेक 4 चल रहे हैं। और आप कमेंट बॉक्स में जो भी लिखोगी मैं आपको सब बताऊंगी, जितना मेरे को आएगा। जो मेरी नई बहन है, सब्सक्राइब आप जरूर करोगी, और पसंद आए तो लाइक करो और सबको शेयर करो। आपको भी पुण्य होगा अगर आप शेयर करोगी मेरा वीडियो। तो आप दान पुण्य करती हो ना, उससे 100 गुना आपको पुण्य होगा। आप दूसरे को शेयर करोगी तो, क्योंकि वो भी करेंगे, उनको पता नहीं है कैसे करते हैं।